Good morning, students. In our last class, we have studied about the terrestrial habitat. Today we will study about the aquatic habitat. Aquatic habitat means जलीय आवास. ऐसे plants and animals जो water bodies में पाए जाते हैं aquatic habitat कहलाते हैं. Water bodies like seas, oceans, rivers, lakes and ponds form the aquatic habitat. An aquatic habitat can be grouped into freshwater habitat, marine habitat and coastal habitat. वाटर बॉडीज समुद्र है, महासागर, रिवर्स, लेक्स वगैरह एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर आते हैं. एक्वाटिक हैबिटेट को हम फ्रेश वाटर हैबिटेट, मराइन समुद्री खारे पानी वाले वाटर बॉडी एंड कोस्टल यानी कि ए प्लेस वेयर वाटर एंड लैंड मीट, दिस इज कॉल्ड कोस्टल. इस हैबिटेट में डिवाइड कर सकते हैं. फ्रेश वाटर हैबिटेट इंक्लूड रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स, कैनल्स एक्सेट्रा. जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती है उनमें लेक, रिवर्स वगैरह आते हैं. फिश और फ्रॉग्स, लोटस एंड वाटर लिलीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट. देन मराइन हैबिटेट. Marine habitat are the salt water habitat like the seas and oceans. सीज एंड ओशियंस का पानी खारा होता है, नमक वाला लवणीय पानी होता है. तो जो सॉल्टी वाटर वाली वाटर बॉडीज होती है उन्हें हम मराइन हैबिटेट कहते हैं. मराइन हैबिटेट कंटेन्स ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लैंक्टन, वेल्स, सीवीड्स, फिशेस, क्रैब्स, टर्टल्स, स्टारफिश एंड ऑक्टोपस आर फाउंड हियर. जनरली यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं. उनमें प्लैंक्टॉन्स, वेल, सीवीड्स, फिशेस, क्रब्स, केकड़ा, टर्टल, कछुआ और ऑक्टोपस वगैरह पाए जाते हैं. कोस्टल हैबिटेट. कोस्टल हैबिटेट फ्रॉम वेयर द सी मीट्स द लैंड. कोस्टल हैबिटेट क्या होती है? वह प्लेस जहाँ पे समुद्र लैंड से मिलता है. इट मीन्स बाउंड्री ऑफ द वाटर बॉडीज meets with water. Coastal habitat can be estuary और coastal reef. Coastal habitat को हम estuaries और coral reef में क्लासीफाई कर सकते हैं. Estuaries. Estuaries means a place where fresh water and marine water meet, जिसे अपन मुहाना बोल सकते हैं. ऐसी जगह जहाँ पे फ्रेश वाटर और मराइन वाटर मिक्स होते हैं वह estuaries कहलाती है. Estuaries are formed where fresh water meets marine water. Plants that grow here are horseshoe crab, ospreys, mangroves and seagrasses. यहाँ जनरली प्लांट में horseshoe crabs, ospreys, mangroves and seagrasses पाई जाती है. And scallops, shrimps and salmons are found living in estuaries. और इस तरह की में जो एनिमल्स होते हैं जनरली वो स्क्रैब्स होते हैं, श्रिम्प, झींगा एंड सैल्मन्स आर फाउंड. कोस्टल लीव्स. ए कोस्टल लीव्स इज रॉक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म द स्केलेटन ऑफ मराइन एनिमल्स. कोस्टल लीव्स क्या होती है? जनरली जो मराइन एनिमल्स है उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो स्ट्रक्चर बचता है, स्केलेटन जिसे अपन बोलते हैं, उसके ऊपर ये फॉर्म होती है. The leaves serves as a habitat और fresh fishes for many other animals. इस लीफ के ऊपर इसे वो हैबिटेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और बहुत सारी फिशेस और एनिमल्स इसके ऊपर रहते हैं. They are made up of hard and soft corals. वे जनरली क्या करते हैं? हार्ड और सॉफ्ट कॉरल्स बना लेते हैं. स्पंज, क्रस्टकांस, मॉलस्क, फिशेस, sea turtles, sharks, dolphins and many more creatures are found here. The coral reef is of the Andaman and Nicobar and the Great Barrier Reef of Australia are examples of coastal reef. Generally इस coastal reefs के जो examples है वो अंडमान एंड निकोबार्स एंड ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये पाए जाते हैं.
अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। The feature and habits of living organisms that help them to survive in their habitat are called adaptation. Adaptation means अनुकूलन। अनुकूलन क्या होते हैं? ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाती है, वह उन्हें उस हैबिटेट में रहने योग्य बनाती है, उन्हें हम एडेप्टेशन कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्ट इन डिफरेंट वेज टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट एडेप्टेशंस पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन फॉर रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वाले इलाकों में जो एडेप्टेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? द रेन फॉरेस्ट इज ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो साल भर तक हरे भरे रहते हैं। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज लाइक द मैंगो, ओक, रोजवुड, टीकवुड एक्सेट्रा ग्रो वेल हियर। यहाँ पे जो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और ट्रीज में भी स्पेशली मैंगोज, ओक्स, रोजवुड, टीकवुड आदि अच्छे से ग्रो होते हैं। सम कॉमन एडेप्टेशन ऑफ दीज प्लांट्स आर एज फॉलोज। प्लांट्स के अंदर जो एडेप्टेशन पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीज आर फर्स्ट, taller trees grow many leaves at the top to trap sufficient sunlight। जो टॉल ट्री होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो टॉप प्लांट्स के ऊपर ग्रो होती है ताकि वो सफिशिएंट सनलाइट गेन कर सके और वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली कर सके। प्लांट्स नियरर टू द ग्राउंड ऑल्सो ग्रो ब्रॉड लीव्स टू द एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। और जो प्लांट्स ग्राउंड्स के नियर होते हैं उनकी लीव्स जनरली बोर्ड होती है, चौड़ी होती है। उनके पीछे रीजन ये है कि वो भी प्रॉपरली सनलाइट गेन कर सके। The leaves of these trees have special tips that allow water to drip down easily। इनकी जो टिप्स होती है लीव्स की, उनकी शेप इस तरह की होती है कि उनके ऊपर वाटर इजीली नीचे गिर जाए। दिस प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम रोटिंग। और इस तरह से क्या होता है, वो लीव्स को रोटेट होने से रोकती है, लीव्स को सड़ने गलने से बचाती है। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स। Animals like tiger, elephant, monkeys, insects, birds, etc. are found here. Animals that live here eat fruits, seeds, young leaves, flower and insects. Animals tear bark of trees with their trunk. Birds have strong beaks to pull out insects and tear fruits and crack seeds. जनरली ये जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं वो फ्रूट्स, सीड्स वगैरह और लीव्स, फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। एलिफेंट की जो ट्रंक होती है वह बहुत स्ट्रांग होती है और वह उससे किसी भी ट्रीज की ट्रंक को बार्क कर सकता है, तोड़ सकता है। सम एडेप्टेशन टू एस्केप प्रेडिकेटर्स आर। कुछ ऐसे एडेप्टेशन जो शिकार को बचाते हैं, इट मीन्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं शिकार के अंतर्गत। उनमें आता है सबसे पहले कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग Most animals employ camouflage to escape from their predators to catch their prey। ये जो कैमोफ्लेजिंग होते हैं एनिमल्स, ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है जो उन्हें प्रेडिकेटर से प्रोटेक्ट करती है और वह अपने शिकार को इजीली कैच कर सकते हैं। Tiger have black strips on orangeish yellow orange fur that help them to blend with tall grasses। टाइगर की बॉडी का कलर ऑरेंजिश येलो होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स पाई जाती है जो उसे लंबी लंबी ग्रासेस के अंदर हाइड करने में हेल्प करती है। सम इंसेक्ट्स अपीयर लाइक लीव्स और ट्विंग्स टू हाइड फ्रॉम देयर प्रेडिकेटर। और कुछ इंसेक्ट्स लीव्स के लाइक्स होते हैं या टहनियों के जैसे होते हैं ताकि वो उनमें छुप जाए और अपने प्रेडिकेटर से वो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। एडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड। प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द ग्रासलैंड शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन। ग्रासलैंड में पाए जाने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स को एडेप्टेशन शो करते हैं। दीज आर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों में एडेप्टेशन शो होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रूट्स की। ग्रासेस हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स दैट होल्ड द प्लांट फर्मली इन विंडी कंडीशन। ग्रासलैंड्स की जो रूट होती है वह बहुत ही
स्ट्रॉन्ग होती हैं और वह डीपली ग्राउंड होती है ताकि वह विंडी कंडीशन में भी स्ट्रॉन्ग खड़ा रह सके। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट पेनेट्रेट द सॉइल डीप टू फाइंड वाटर। उनकी जो रूट्स होती है वो पेनेट तक जाती है, नीचे गहराई तक जाती है ताकि वह पानी तलाश कर सके। दीज ग्रासेस आर एबल टू सर्वाइव इवन थ्रू द ड्राई कंडीशन। और ये ग्रासेस ड्राई कंडीशन में भी प्रॉपरली सर्वाइव कर सकती है। स्टेम grasses have thin and flexible stalks that bend easily rather than breaking due to strong winds। ये जो grasses होती है इनका जो स्टेम होता है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होने के पीछे रीज़न क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है उस कंडीशन में वह इजीली मूव हो सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लीव्स प्लांट हैव नैरो एंड और टीनी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स नैरो और टीनी होती है और ये सकड़ी होने से क्या होती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इस कंडीशन में पानी का अभाव होने से ये वाटर लॉसेस कम करती है। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स। लायनेस, फॉक्सेस, चीतास, डियर, जेब्रास, जिराफ्स एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। These animals can be predator और prey। इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो प्रेडिकेटर और प्रे भी हो सकते हैं। प्रेडिकेटर्स में लॉयन एंड फॉक्सेस आते हैं यानी कि जो शिकार करते हैं, एंड जो प्रेस डियर्स एंड जैब्रास आते हैं। प्रेडिकेटर दे हैव आइज ऑन द फ्रंट ऑफ देयर हेड विच प्रोवाइड ए फोकस्ड विजन। दे आल्सो हैव शार्प्स रेक्ट्रेबल क्लॉज। ये प्रेडिकेटर, इनकी जो आईज होती है वो फ्रंट के ऊपर, हेड के ऊपर फ्रंट में होती है जो उन्हें फोकस विजन प्रोवाइड करती है और ये बहुत ही शार्प और रेक्ट्रेबल क्लॉज रखते हैं। प्रेस दे हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड दैट प्रोवाइड साइट ऑफ मल्टीप्लस डायरेक्शन ऑफ डेंजर। इनकी जो आईज होती है वो हेड के साइड में होती है जो उन्हें मल्टीपल डायरेक्शन में देखने का इंडिकेट करती है और उन्हें डेंजर से बचाती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स दैट हैव देम टू रन व्हाइल एस्केपिंग फ्रॉम द देयर प्रेडिकेटर। और इनकी जो लेग्स होती है, हिंड लेग्स यानी पीछे की लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जो उन्हें इजीली भागने में हेल्प करती है और प्रेडिकेटर से बचाती है। सम एनिमल्स आर कैपेबल टू बेंडिंग इन विद देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल्स अपने आप को सराउंडिंग में बेंड कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एन एडेप्टेशन टू हाइड फ्रॉम द प्रेडिकेटर और इवन हेल्प इन द हेल्पिंग प्रेडिकेटर टू हंट। जो कैमोफ्लेजिंग्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि वह अपने आप को सुटेबल कंडीशन में ढाल लेती हैं और उस कंडीशन में वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं। एनिमल इन ग्रासलैंड हैबिटेट ईट एट नाइट व्हेन द लीव्स हैव द मैक्सिमम वाटर इन देम। इस कंडीशंस में जो एनिमल्स होते हैं वो रात के समय लीव्स ईट करते हैं ताकि उनमें जो वाटर लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है। दे आल्सो ईट अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द ड्यू ऑन द लीव्स। और जनरली वो सुबह जल्दी ग्रास ईट करते हैं। उस समय क्या होता है, जो ड्यू ऑस होती है वो भी पत्तियों के ऊपर होती है और उन्हें वाटर प्रोवाइडिंग में हेल्प करती है। द ब्लैक rhinoceros choose succulent leaves that have excess water in them। जो ब्लैक rhinoceros होते हैं वो succulent प्लांट्स की लीव्स को ईट कर लेते हैं क्योंकि इनमें पानी अत्यधिक होता है। एलिफेंट्स मेक वेल्स बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। एलिफेंट कुआं बना लेते हैं अब अर्थ को खोदते हुए। अदर एनिमल्स ऑल्सो यूज दिस वाटर। और दूसरे एनिमल्स भी इस पानी का यूज कर सकते हैं। एनिमल मेक ब्यूरो इन द सॉइल और हाइड इन टफ्ट ऑफ ग्रास। और एनिमल्स सॉइल्स के अंदर ब्यूरो बना के उसमें छुप जाते हैं। तो ये थे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एडेप्टेशन फॉर डेजर्ट्स।